वासुदेवाय
श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 13। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ग्रामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेवं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि ध्यातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्येऽवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरार्थापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो सृष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते परं पापा ये पचन्त्यात्मकारिणः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह अगायुरिन्द्रियारामो मोहं पार्थस्य जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृते नातो नाकुलेनेव कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तते वर्षकर्मणि। यदि अहं न वर्तेयं धातु कर्मण्यतन्द्रितः मम कर्मानुवर्तन्ते मम
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। जो भी भक्तों ने अपना मोबाइल फोन लाया हो एक बार उसे आप साइलेंट मोड पे रखो या स्विच ऑफ कर दो। और जिनको भी यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, ऊपर टेरेस पे उनके लिए प्रेजेंटेशन पीपीटी वॉल ऊपर भी है और साउंड सिस्टम और चेयर्स भी है, तो आप ऊपर भी बैठ सकते हैं ताकि आप अच्छे से प्रोग्राम सुन सकें। और अगर आपको मोबाइल फोन बंद करना नहीं आ रहा हो तो आपके बाजू जो बैठे हैं उनसे बंद करवा दो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो काफी अरसे बाद हमारा गीतामृत का कार्यक्रम हो रहा है। इसका विशेष कारण मैं बताना चाहूंगा कि मैं पिछले महीने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से मिलने गया था और उनसे मिलने का कारण था कि उनसे मैं अनुमति मांगने गया था हम सब नासिक भक्तों की ओर से कि हमारे ऑर्डर में राधा मदन गोपाल जी के साथ साथ यदि हम ललिता विशाखा को भी ला सकें। और बड़े प्रेम से उन्होंने अनुमति दे दी है और इसलिए अभी पिछले 2-3 दिन मैं जयपुर में था। वहां पर हमारे ललिता विशाखा देवी इनका फाइनल ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कुछ समय लगेगा, 4-5 महीने अब उनका अवतरित होने में। और उसके पश्चात यदि हम योग्य हैं, हमारे गुरुजन यदि हमें समझे कि हम योग्य हैं, तो राधा मदन गोपाल जी के साथ हम श्रीमती ललिता और श्रीमती विशाखा देवी इनका भी प्रतिष्ठापना कर इनकी सेवा प्रारंभ कर सकें। तो ये सब चल रहा था, इसलिए हम कुछ अर्से तक गीतामृत का कार्यक्रम नहीं ले सके। तो तीसरा अध्याय यदि आप लोगों को याद है, कर्म योग की व्याख्या करते हुए भगवान ने आज जो हम श्लोक लेंगे, इन श्लोकों से पहले 20वें श्लोक से पहले भगवान ने व्याख्या की 2 प्रकार के कर्म, स्वार्थ कर्म और कृष्णार्थ कर्म। कृष्णार्थ कर्म का अर्थ है परमार्थ के लिए जो कर्म किया। और 3 प्रकार के स्वार्थ का परित्याग करने के लिए भगवान अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबको कह रहे थे। सबसे पहला स्वार्थ का परित्याग कि उसका किसी कर्म को करने में कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका किसी कर्म को न करने में भी कोई स्वार्थ नहीं होता और उसका समस्त प्राणियों के प्रति भी कोई स्वार्थ नहीं। तो यदि कोई अपने आप को भगवत गीता के अनुसार कर्म योग में स्थित करना चाहता है तो उसे इन 3 प्रकार के स्वार्थों का पहले परित्याग करना हो, फिर जाकर वो ये जो तीसरे अध्याय का भगवान का उपदेश है उसमें वो अपने आप को स्थित कर पाएगा। और पिछले श्लोक में 19वें श्लोक में भगवान ने ये 3 कठिन प्रस्ताव रखे थे। ये क्यों कठिन प्रस्ताव हम बोल रहे हैं? क्योंकि कलयुग में हमारे लिए जो कि पहले के युगों में साधारणतः कर्म हुआ करते थे या संस्कृति की पालन जो लोग करते थे, हमारे लिए ये प्रस्ताव बहुत कठिन हो जाता। तो भगवान ने पिछले श्लोक में प्रस्ताव रखा अर्जुन के सामने कि सबसे पहले कर्म कैसा और कौन सा होना चाहिए? नियत कर्म होना चाहिए। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अपने अपने व्यक्तिगत वर्ण आश्रम स्थिति स्थान के अनुसार जो कर्म व्यक्ति करता है
ध्यान में रखिए, शास्त्र पर आधारित, उसे कहते हैं नियत कर्म। अब वो नियत कर्म अनासक्त भाव से करना है। तो एक क्यों इसको कठिन प्रस्ताव हम कह रहे हैं, क्योंकि नियत कर्म करना भी कठिन हो जा रहा है आजकल लोग। टू परफॉर्म one's own prescribed duties is becoming difficult for people. What to speak of performing them in a detached manner. इसलिए दूसरा कठिन प्रस्ताव क्या है? अनासक्त भाव से। और इसके भी ऊपर जो तीसरा कठिन प्रस्ताव भगवान ने पिछले श्लोक में रखा कि कोई इसमें भी लूप होल निकाल लेगा कि ठीक है, मैं मेरा नियत कर्म करूंगा, अनासक्त भाव से भी करूंगा, एक बार जब भी मुझे सूट हो उसके अनुसार। तो भगवान यहाँ नहीं, सततम। भगवान जानते हैं कलयुग दिमाग कहां तक जा सकता है, इसलिए फुल प्रूफ कहीं पर भी हम कोई छेड़खानी ना कर सकें, इसलिए भगवान ने तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, पिछले श्लोक की शुरुआत इस प्रकार से, तस्मात् असक्त सततम, ये नियत कर्म करना है, अनासक्त भाव से करना है और सतत करना। अब ये था रिकैप कि जितने ये सारे कर्म से रिलेटेड जो श्लोक इसमें भगवान ने अलग अलग प्रस्ताव रखे। अब इसके पश्चात हम लेते हैं आज का श्लोक 3.20। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। तो अब आज का जो श्लोक है और इसके अगला श्लोक 21वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों में भगवान अब तक जो कर्म की व्याख्या कर रहे थे, अब तक जो अर्जुन को अपने नियत कर्म करने का कारण दे रहे थे, अब आज के श्लोक में और अगले श्लोक में भगवान एक बहुत ही विशेष कारण अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये मत समझो कि ये तुम्हारा और कौरवों के बीच का कोई निजी युद्ध चल रहा है। डोंट थिंक दिस इज अ पर्सनल बैटल बिटवीन यू एंड कौरव्स। ये मत समझो तुम, क्योंकि पूरा विश्व इस युद्ध के निर्णय पर आधारित है, उनका भविष्य। तो इसको कहते हैं निर्णायक युद्ध। निर्णायक युद्ध का अर्थ है कि अर्जुन किस प्रकार से युद्ध में लड़ेंगे, अर्जुन किन किन को मारेंगे, अर्जुन किन किन से घायल होंगे, अर्जुन या जीतेंगे या हारेंगे, जो कुछ अर्जुन करेंगे या जो कुछ पांडव करेंगे, ये पूरा विश्व देखेगा। और ये पूरा विश्व जो देखेगा, अर्जुन और पांडवों के उदाहरण से अपने जीवन में अपनाएगा। तो यहां पर आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को एक बहुत बृहद चित्र दे रहे हैं, ब्रॉड पिक्चर इसको। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येव हि संसिद्धिम्,
ये जो अर्जुन मैं तुमको कर्म करने के लिए बोल रहा हूं, ये कर्म मेरे अनुसार यदि तुम करोगे, कौन सा कर्म? युद्ध लड़ने का। ध्यान में रखना, अर्जुन के लिए भगवान कौन सा नियत कर्म बोल रहे हैं? फिलहाल युद्ध लड़ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये कर्म, युद्ध लड़ने का कर्म तुम यदि मेरे आदेश अनुसार करोगे तो समसिद्धि प्राप्त होगी तुम्हें। केवल सिद्धि नहीं, समसिद्धि। इसकी हम चर्चा करेंगे, समसिद्धि का अर्थ क्या हो। ये की वर्ड है आज के श्लोक का, समसिद्धि। तो कर्म करने से क्या? कर्मण्येव हि समसिद्धिम। तो मानो अर्जुन पूछे कि क्या पूरे इतिहास में मैं अकेला हूं जो अपने नियत कर्मों के द्वारा समसिद्धि को प्राप्त हों? भगवान कहते नहीं। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? आस्थिता जनक आदयः। ऐसे नियत कर्मों के द्वारा समसिद्धि को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्व बहुत बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हुए। इनमें से एक उदाहरण है जनक आदि, जनक आदय। आस्थिता मतलब अपने नियत कर्म में स्थित। भगवान बार बार क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना नियत कर्म छोड़ा नहीं, स्थित रहे। आस्थिता जनक आदय। लोक संग्रह में बात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं कि क्यों जनक आदि राजाओं ने अपने नियत कर्म के द्वारा समसिद्धि प्राप्त की? क्योंकि उस उदाहरण के द्वारा उन्होंने लोक संग्रह, जनता को शिक्षा दी अपने उदाहरण से। और अर्जुन, मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में? इतिहास की लिस्ट में ऐसे ऐसे जो नाम हैं जिन्होंने अपने उदाहरण से नियत कर्म करते हुए समसिद्धि को प्राप्त की, तुम्हारा नाम अगला आए। इसलिए संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो ये है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब पूरा अनुवाद श्रील प्रभुपाद का इस प्रकार से है, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से। तो यहां पर अर्जुन को इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट। अर्जुन के सामने कौरवों का पिक्चर हटाकर भगवान ने पूरी जनता को खड़ा कर दिया कि ये लोग जो पूरी जनता है ना, इनके लिए लड़ो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 5 भाई, तुम्हारे 4 भाई, तुम उनके लिए लड़ रहे हो। नहीं, तुम और तुम्हारे 4 भाइयों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर मैं, तो भगवान एक प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, इस भ्रम में मत रहो कि मैं केवल तुम 5 के लिए आया हूं। ये पूरी सृष्टि, इनके लिए मैं आया हूं। और यहां पर धर्म की स्थापना मुझे पूरी सृष्टि के लिए करनी है, पूरे जनहित के लिए, और तुम्हें मेरा माध्यम बनना होगा। तो भगवान एक प्रकार से अर्जुन को बोल रहे हैं कि इन सब के हित के लिए तुम माध्यम बनो, तो तुम्हें उसका श्रेय प्राप्त होगा। लिस्ट में तुम्हारा नेक्स्ट नाम आएगा। नहीं तो मैं तो करने ही वाला हूं जन। इफ यू वांट टेक द क्रेडिट, इफ यू डू नॉट वांट यू विल बी द लूजर। ऐसे जब बोल देते ना तो लोगों को चैलेंज आता है, कैसे आप जरूर लेना तो लो, नहीं तो और किसी को मिलने ही वाला है। इस प्रकार से तो अब हम आज के श्लोक के 3 कठिन प्रस्ताव, इसकी चर्चा करें। पिछले श्लोक के 3 कठिन प्रस्ताव हमने देखे, आज के श्लोक के 3 कठिन प्रस्ताव। अब भगवान बोल रहे हैं कि नियत कर्म, ये तो हम समझ गए कि नियत कर्म करना है अर्जुन, लेकिन नियत कर्म कैसे करना है तुम्हें विशेष रूप से। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हारा नियत कर्म इस प्रकार का होना चाहिए
कि उस नियत कर्म के द्वारा तुम्हें समसिद्धि प्राप्त हो। और अर्जुन मानो पूछें कि भाई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मतलब सफलता, सिद्धि का अर्थ है सफलता। यदि सफलता प्राप्त हो जाएगी मुझे ये न कहीं प्रकार ने, यदि मैं ये मैच जीत गए, कैसे भी ये मैच जीत गए, भगवान कहते नहीं, तुम्हें केवल कैसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं करनी, कंप्लीट सफलता, संपूर्ण सफलता प्राप्त करनी। अर्जुन पूछे कि क्यों इतना हाई स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हैं आप मेरे नियत कर्म के लिए? मेरे नियत कर्म के लिए आप इतना हाई स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हैं कि मेरे नियत कर्म को समसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए? भगवान कह रहे हैं क्योंकि लोक शिक्षा। भगवान अर्जुन को यहाँ पर लीडर बना रहे हैं, लीडर। अर्जुन, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सिटीजन, यू आर अ लीडर। और तुम जो लीडर हो तो तुम जो भी कुछ करोगे, तुम्हारे नियत कर्म भी करोगे, वो तुम उस दर्जे की करोगे कि जन साधारण तुम्हारे पदचिन्हों पर चले। तुम्हारा उदाहरण लेते हुए, इसलिए अर्जुन का जो उदाहरण है वो आज तक लोग पालन कर रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवद गीता के अनुसार अपने नियत कर्म, वैसे हमें अपने नियत कर्म। तो इसलिए ये 3 कठिन प्रस्ताव आज के श्लोक। तो भगवान ये 3 कठिन प्रस्ताव के, हमको लग रहा होगा कि भाई मैं तो छूट गया, तो अर्जुन के लिए कठिन प्रस्ताव, मेरा तो सिद्धि से काम चल जाएगा, समसिद्धि क्या? नहीं, भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन अपने समय के लीडर हुए, हम भी अपने क्षेत्र के क्या हैं? लीडर। अर्जुन का क्षेत्र बड़ा था, कौन सा था? कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, और फिर युद्ध के पश्चात तो पूरी पृथ्वी। तो अर्जुन का वो क्षेत्र था। हमारा क्षेत्र क्या होगा? हो सकता है 800 स्क्वायर फीट का घर, 1500 स्क्वायर फीट का घर, हो सकता है उससे थोड़ा बड़ा हो, 5000 स्क्वायर फीट का बंगला। तो जो भी हमारा क्षेत्र है, भगवान कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र के लीडर हैं, और इसलिए हमें अपने अपने क्षेत्र के लीडर होने के नाते अपने नियत कर्म करते हुए क्या प्राप्त करना है? समसिद्धि। उसके पश्चात लोक शिक्षा। तो तैयार रहिए, ये 3 कठिन प्रस्ताव हैं आज के श्लोक। अब नियत कर्म की परिभाषा श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या दी है, और हमारे आचार्यगण ये नियत कर्म को क्या कहते हैं कि न केवल नियत कर्म केवल प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज या जो हमें करना है, बल्कि जिम्मेदारी से करना। हर एक कर्म को किस हिसाब से करना? जिम्मेदारी से करना। चाहे कोई विद्यार्थी हो यहाँ पर, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी पेशा वाला हो, चाहे कोई गृहिणी हो, कोई भी हो, अपने नियत कर्म को कैसे करना है? जिम्मेदारी से। तो अब अगला प्रश्न उठता है कि अब ये जिम्मेदारी युक्त नियत कर्म क्या होते हैं? ये कैसे समझे कि मैं जो कर्म कर रहा हूं या मुझे जो कर्म करने हैं वो मैं जिम्मेदारी से करूं या जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूं, कैसे पहचान? तो यहां पर हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य 3 तरीके बता रहे हैं, उसको परखने के 3 तरीके बता रहे हैं कि जिम्मेदारी युक्त नियत कर्म क्या हो। सबसे पहला तरीका कि हमारे नियत कर्म किसके अनुसार होने चाहिए? हमारे वर्ण और हमारे आश्रम के अनुसार। फर्स्ट क्राइटेरियन फॉर
prescribed duty. Our actions should be according to our varna and our ashram. अब वर्ण हम बताते हैं, कई बार लोगों को समझ में उनको लगता है वर्ण मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स कौन से वर्ण। तो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तो 4 वर्णों के अनुसार, और ये 4 वर्ण हमारे जन्म से नहीं निर्धारित हुए। ये कैसे निर्धारित हुए? हमारे गुणों से। ये ध्यान में रखना, हमारे गुणों से। और आश्रम, 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आप देखिए, हम मनुष्य जो हैं इन 8 कॉम्बिनेशंस में स्थित रहते हैं। ये जो 8 कॉम्बिनेशन है, अब जब हम इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को भी फॉलो नहीं करते तो हम नियत कर्म में स्थित नहीं, मतलब सिद्धि तो छोड़ दीजिए, सब सिद्धि भी प्राप्त नहीं है। तो हमको हर समय ये जो 8 कॉम्बिनेशन है, 4 वर्ण और 4 आश्रम के, हमको देखना है कि मैं अलाइन हूं क्या ये 4 वर्ण और आश्रम के अनुसार। जैसे कि अब इन 4 वर्ण और आश्रमों के अलग अलग नियम है, वो एक अलग सेमिनार हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है कि आप गीता में पता लगाइए कि 4 वर्ण और आश्रम के अलग अलग लक्षण क्या है। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं। अब देखिए, वर्ण उदाहरण है श्रीमद् भागवत में श्रृंगी। श्रृंगी ये ब्राह्मण पुत्र, शमिक ऋषि इनके पिता। तो ब्राह्मण कुल में श्रृंगी ये एक बहुत ही विख्यात ब्राह्मण पुत्र था। तो ब्राह्मण के लक्षण क्या है? ब्राह्मण का एक नियत कर्म है कि ब्राह्मण होता है क्षमाशील। ब्राह्मण आर सपोज्ड टू बी फॉरगिविंग। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने जो तथाकथित अपराध किया उनके पिता शमिक ऋषि के प्रति, तो श्रृंगी ने अपने वर्ण के नियत कर्म का पालन किया। श्रृंगी, शमिक ऋषि ने डांटा अपने बेटे को। जब श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पिता के गले में सर्प डाला तो 7 दिन में तुम्हारी भी सर्प डसने से मृत्यु होगी, श्राप। तो जब उनके पिता शमिक ऋषि को पता लगा तो शमिक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि ये तुमको मैंने सिखाया। अब देखिए, यहां पर डायरेक्ट विक्टिम कौन है? शमिक ऋषि। डायरेक्ट विक्टिम शमिक ऋषि। शमिक ऋषि के गले में परीक्षित महाराज ने सर्प डाला था, तो गुस्सा किसको आना चाहिए था? शमिक ऋषि को आना चाहिए। लेकिन शमिक ऋषि ने अपने वर्ण के नियत कर्मों का पालन किया। क्या है उनका एक नियत कर्म? ब्राह्मण होने के अनुसार फॉरगिविंग। परंतु श्रृंगी ने नहीं किया। तो परिणाम क्या हुआ? कि परिणाम ये हुआ कि श्रृंगी से फिर ब्राह्मण कुल का नाश प्रारंभ हुआ। सारे ब्राह्मण कुल का नाश का कारण कौन है? ये श्रृंगी। तो सिद्धि संसिद्धि छोड़ दीजिए, यहां पर तो विनाश, सर्वनाश किसने किया? एक दफा अपने नियत कर्म का पालन नहीं करने की वजह से। आश्रम का उदाहरण लें, बहुत से उदाहरण हैं। अजामिल। अजामिल एक गृहस्थ विवाहित व्यक्ति, परंतु गया और वैश्या को लेकर आया और वैश्या से विवाह कर लिया। तो उसने अपने आश्रम धर्म के जो नियत कर्म है उसका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से हम जानते हैं पूरी अजामिल की कथा। अजामिल को क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। ये तो केवल संतों की कृपा थी कि अजामिल ने अपने आखिरी पुत्र का नाम नारायण रखा और मरते समय उच्चारण किया, और उस समय
यमदूतों से बचे, नहीं तो एक नियत कर्म का उल्लंघन करने के वजह से, अपने आश्रम के नियत कर्म के उल्लंघन करने के वजह से अजामिल को बहुत दीर्घ काल तक नरक यातना भुगतनी पड़ रही। तो ये है वर्ण और आश्रम के अनुसार जब नियत कर्म नहीं किए जाते। अब अगला जो लक्षण है कि जिम्मेदारी युक्त नियत कर्म किसे कहते हैं, कि देश और स्थान के अनुसार जो नियत कर्म किया जाए। देखिए, हमारे कर्म में परिवर्तन आता है, हम किस देश में रह रहे हैं, हम किस स्थान में रह रहे हैं। जैसे कि पाश्चात्य देश में वहां पर वो जो संस्कृति का पालन कर रहे हैं वो वहां के आबो हवा की तरह है, वहां के वातावरण के अनुसार वो लोग पालन करते हैं। जैसे मैं हाल ही में एक उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति मुझसे वाद विवाद कर रहे थे कि आप ये क्या सब वेशभूषा धारण करते हैं, ये सब दिखावा करने क्या जरूरत है, मन में रखो भगवान की भक्ति, ये सब इतना तिलक लगाना है। तो जो व्यक्ति मुझसे वाद विवाद कर रहे थे वो टाई पहने हुए, तो मैंने कहा ये आप जो टाई पहने हो, आप जानते हो कि इसका लॉजिक क्या है, टाई पहने आप क्यों पहने टाई? तो उनके पास तो कोई लॉजिक था नहीं टाई पहनने का। भाई यदि मैं आपको मुझे बताइए टाई पहनने का लॉजिक क्या है, क्यों पहनते हैं? कंठ लंगोट जिसको बोलते हैं, लंगोटी है जिसको कंठ में बांध रखते हैं। टाई का हिंदी अनुवाद क्या है? कंठ लंगोट। तो मैंने कहा ये जो कंठ लंगोट बांध रखना है इसका लॉजिक क्या है? आप मेरे को पूछ रहे हैं ना कि ये तिलक लगाने का लॉजिक क्या है, ये कंठ की माला, ये भगवे वस्त्र, इसका लॉजिक आप बताइए। आप ये टाई पहने, इसका लॉजिक कुछ उसको समझ में नहीं आया, क्या लॉजिक दूं? खाली इतना बोल दिया कि भाई मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कल्चर्ड हूँ। मैंने कहा रुकिए रुकिए, मैं आपको बताता हूँ ये टाई का इतिहास शुरुआत कहाँ से हुई। ये यूरोपियन देशों में पहली सदियों में, क्योंकि यूरोपीय जो देश होते हैं वहां से शुरुआत हुई, ये लोग पहनते थे। और क्यों? क्योंकि वो इतनी सर्दी पड़ती है, वहां पर बर्फ पड़ती है, तो हर समय नाक बहता रहता था। तो बार बार जेब से रुमाल निकाल कर वो बहता हुआ नाक पोंछने के लिए उनको तकलीफ होती थी। तो उन्होंने युक्ति निकाली कि ये बार बार रुमाल पीछे से निकालने से अच्छा यही बांध ले। तो यही बांध लेते हैं ताकि जब भी, अब सर्दी इतनी पड़ती है, हर समय सर्दी रहती है उनको, तो जब भी नाक बहेगा तो यहीं से। तो मैंने कहा बताइए वो टाई पहनने की आप। तो ये शुरुआत थी, ये लॉजिक था उनका टाई पहनने का। अब यहाँ पर भारत का देश और स्थान अलग है, वहां पर सर्दी इतनी पड़ती है इसलिए उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। एक बार एक विद्यार्थी मुझसे इसी प्रकार से चैलेंज चुनौती कर रहा था। उसने जीन्स पहना हुआ था। मैंने कहा आप ये जो जीन्स पहना हो, इसका पता है इसका लॉजिक क्या है? ये जो पहले वहीं के सर्दी वाले देशों में जो भंगी हुआ करते थे, अब आप जानते भंगी क्या उठाते, तो वो लोग सब जो उठाते थे, काम करते थे, तो उनके कपड़े बहुत गंदे हो जाते और फट जाते थे। तो उन्होंने ऐसा मटेरियल निकाला, ये जीन्स, कि जो ज्यादा टिकाऊ हो और सर्दी में भी थोड़ा गर्माहट पैदा करे और वो जो काम करते हैं उसमें सहायक हो। मैंने कहा कंग्रेचुलेशन। तो अब देखिए, जो पाश्चात्य देश है वहां की जो आबो हवा है, वहां का जो वातावरण है, उनके जो देश हैं, उनके जो स्थान हैं, वो अलग हैं। इसलिए कई बार वहां के नियत कर्म हमारे नियत कर्मों से अलग होंगे। तो जिम्मेदारी युक्त नियत कर्म का एक और लक्षण क्या है कि हम जिस देश स्थान में रह रहे हैं
उस देश और स्थान के अनुसार हम हमारे नियत कर्म करें, न कि किसी की नकल करते हुए। मुंबई में देखो इतनी गर्मी पड़ती है, पसीना पसीना लोकल ट्रेन में टाई पहनकर घूम रहा है। अगर उसको पूछे कि ये लॉजिक है कि पसीने तुम पोंछते रहते हो इस टाई से यहाँ, वो तो नहीं करते। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और फिर मैंने कहा कि आजकल बच्चों को, अब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में वो फांसी का पंधा बांधकर भेजते हैं। तो जो बच्चे बहुत ये कष्टा टाई पहनकर स्कूल में जाते हैं रोज, सर्वे निकाला गया है कि उनका आईक्यू कम हो रहा है। उनका आईक्यू क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इतना कष्टा, एक तो होता क्या है कि स्कूलों में वो बच्चे एक तो खेलते हैं, भागते हैं, कई बार उनको खींचने के लिए दूसरा उसका टाइट और ये टाइट हो जाता है। और फिर वो ऐसे फंदे को बांध कर वो स्कूल में बैठा है क्लासरूम में, तो जो ब्लड सर्कुलेशन यहां से उसके मस्तिष्क में जाना चाहिए वो रुक जाता है। और क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल होता है स्कूल कॉलेज में, तो बुद्धि में ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो उनका आईक्यू लेवल कम होगा। लेकिन उनको लगता है कि मेरा बेटा अगर स्कूल में टाई पहनकर जाएगा तो लगेगा कि बहुत एडवांस्ड कल्चर्ड स्कूल में जा रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है उसका? मंद बुद्धि हो रही है। तो बिना समझे, बिना जाने यदि अंधा होकर हम किसी की नकल कर रहे हैं तो ये बात सही नहीं। अब देखिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे नियत कर्म का एक लक्षण तुम पालन नहीं कर, कि अर्जुन शंख बज गए और वो भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, ऐसे स्थान पर, ऐसे देश में जहां पर अब तुमको युद्ध लड़ना चाहिए, तुम यहां पर क्षमा के लेक्चर झाड़ रहे। क्योंकि भगवान इसी दुर्योधन के पास गए थे क्षमा और शांति का प्रस्ताव देते। वो देश और स्थान अलग था। जब उसने उस देश और स्थान के नियत कर्मों को नहीं माना, किसने? दुर्योधन। इसलिए भगवान ने ये देश चुना। कौन सा? कुरुक्षेत्र। इसलिए भगवान ने स्थान चुना। ठीक है, तुम वहां पर नहीं सुनते हो ना, ठीक है, तुम बोलते ना आप खड़े में वहां मैदान में। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस देश और स्थान के अनुसार तुम अपने नियत कर्म नहीं कर रहे। तो ये दूसरा लक्षण है कि जिम्मेदारी युक्त नियत कर्म क्या होना चाहिए, जो हमारे देश और हमारे स्थान के अनुसार। अब तीसरा लक्षण, जिम्मेदारी युक्त नियत कर्म होता है वर्ण आश्रम के अनुसार, देश और स्थान के अनुसार, और इसके साथ साथ समय और काल के अनुसार। कि वही कर्म अगर गलत समय पर किया जाए तो उसके गलत परिणाम हो। अब यह भी होता है कि जब जो कुछ करना है लोग उस समय नहीं करते, और जब जो कुछ नहीं करना है उस समय करते। जैसे मान लीजिए हमारे अर्च विग्रह की पूजा चलती है रोज, तो मैं बताऊं कि अर्च विग्रह की पूजा में यदि दो प्रमुख चीजें होती हैं, एक है भगवान को भोग चढ़ाना और एक है भगवान की आरती। ये दो प्रमुख चीजें। अब यदि हम इसको गलत समय में करना शुरू कर दें, भगवान की आरती का समय निर्धारित है कि मंगल आरती कब होनी चाहिए, भगवान की शयन आरती कब होनी चाहिए, तो हम यदि रात को 2 बजे भगवान को उठा के पूरी आरती कर रहे हैं और रात के 2 बजे भगवान को 56 भोग खिला रहे हैं, तो ये समय काल के विरुद्ध है। हालांकि क्रिया वही है,
भगवान को भोग चढ़ाना और भगवान की आरती करना, क्रिया वही है, एक्टिविटी इज द सेम, बट इफ डन एट द रॉन्ग टाइम विल गिव एब्सोल्यूट रॉन्ग रिजल्ट। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, जैसे कि शास्त्रों में प्रहलाद महाराज कहते कौमाल आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, कि कुमारावस्था से मनुष्य को अध्यात्म या आत्म साक्षात्कार का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। कब से? 5 वर्ष की उम्र से, उससे शुरू कर देना चाहिए वर्णाश्रम धर्म का पालन। 5 वर्ष की उम्र से शुरू कर देना। लेकिन अब स्थिति क्या है कलयुग की, कि जब अध्यात्म का पालन करने का समय आता है तब तो मनुष्य सबसे ज्यादा इंद्रिय भोग में लगता है। अब देखिए, वर्णाश्रम के अनुसार 5 से लेके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और आजकल क्या देखा जाता है, वही समय है जो ब्रह्मचर्य के जितने नियम है उसको तोड़ा जाता है, उल्टा। और फिर जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है तब उसको गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी उठानी है। तो आजकल ये देखा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद डिवोर्स करते हैं, सारी जिम्मेदारी उसको तुरंत 2 साल बाद छोड़ दो। और फिर जब एक पैर कब्र में लटका हुआ है तब फिर जाकर बहुत कम लोगों को ध्यान में आता है कि अरे भगवान की भक्ति भी कुछ करनी चाहिए। तो इसलिए वो है ना शंकराचार्य इनका श्लोक, बालस्तावत् क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत् तरुणी सकता, वृद्धो तावत् चिंता सकता, परे ब्रह्मणि कोपी न सकता। कि कैसे लोग आयु, क्या कहते हैं मराठी में, वाया घालवणे, सही कहा। तो बचपन में बालस्तावत् क्रीड़ा, बस खेलते रहो। जबकि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वहां से शुरू होना चाहिए, खेलते रहो। वृद्धो और तरुणस्तावत् तरुणी सकता, तरुण अवस्था में फिर बस तरुणी के पीछे भाग रहे, तरुण के पीछे ये सब चल रहा है। और फिर वृद्ध अवस्था में चिंता, बस चिता से पहले चिंता चल रही है। आजकल की स्थिति ये है कि बालस्तावत् टीवी सकता, तरुणस्तावत् टीवी सकता, वृद्धो तावत् भी टीवी सकता। और आजकल स्थिति तो ये हो गई है कि बेचारे बच्चे, मैं देख रहा था बंबई में स्कूल जाते हुए बच्चे, उनका जो बस्ता है, अरे बाप रे, वो बस्ता उनसे 5 गुना ज्यादा भारी, पीछे लटका ये सब कुछ क्या क्या। एक बार एक बच्चे को पूछा, उनके रिश्तेदार ने पूछा, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस क्यों बनोगे? तो वही तो कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस दी जा रही है मेरे को। इतना बोझा उठा के स्कूल में जाना पड़ता, बड़े होके यही बनूंगा और क्या करूंगा। तो बेचारे बच्चों को इतना कठिन परिश्रम में लगाया जा रहा है, और किस लिए? ताकि बड़े होके केवल इंद्रिय भोग के लिए सारे साधन जुटाते रहे। तो सब टॉपसी-टर्वी बोलते हैं कलयुग को, समय जो है उसके बिल्कुल विपरीत सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए वो नियत कर्म नहीं, समसिद्धि को छोड़ दीजिए, सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। तो ये 3 लक्षण होने चाहिए हमारे जिम्मेदारी युक्त नियत कर्म के। अब समसिद्धि की परिभाषा, संपूर्ण सिद्धि तथा संपूर्ण सफलता, सम्यक सिद्धि, कंप्लीट
सक्सेस जिसको कहेंगे। तो अब यदि कंप्लीट सक्सेस कहें हम, तो मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आप कैसे कहेंगे कि ये व्यक्ति सम्यक डॉक्टर है या सम्यक वकील है? कंप्लीट डॉक्टर एंड कंप्लीट लॉयर। कैसे? तो यहां पर कंप्लीट सक्सेस का कंपैरिजन हम कर रहे हैं ये दो उदाहरण से। देखिए, अब अगर हम ये कंप्लीट डॉक्टर और लॉयर का उदाहरण लें, आप बोलोगे कि ये कंप्लीट डॉक्टर बन गए, ये कंप्लीट लॉयर बन गए, तो इसके क्या लक्षण होने चाहिए? सबसे पहला लक्षण कि उसने डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए। कौन सी डिग्री? जो भी डॉक्टर की, लॉयर की जो डिग्री होती है, जो एजुकेशन होता है, जितने भी 5 साल 6 साल इन टाइम। ऐसा नहीं कि अभी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो अभी अभी पास आउट हुआ है 20 साल बाद मेडिकल कॉलेज से, आपको कैसा लगेगा? 20 साल बाद, 20 साल पूरा मैंने पढ़ाई की है, उससे ज्यादा एजुकेटेड और किताबों को जानने वाला और कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो क्या है? कंप्लीट्स डिग्री इन टाइम, ये पहला क्राइटेरियन होना चाहिए कंप्लीट डॉक्टर लॉयर। कंप्लीट्स अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है, उसने टाइम पर भी पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद में जहां से डिग्री मिली, कौन सी यूनिवर्सिटी से? झुमरी तलैया। भैया ये कौन सी यूनिवर्सिटी? तो डिग्री उसके टाइम पर कंप्लीट हुई है और उसके साथ साथ अधिकृत यूनिवर्सिटी से वो डिग्री उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाकर उसको आप कहोगे कि हाँ, ये अब तक कौन से प्रगति के पथ पर है? कंप्लीट डॉक्टर या लॉयर बनने के पथ पर। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉम्पिटेंट टू सॉल्व मेडिकल एंड लीगल प्रॉब्लम। डिग्री ले ली, ऑथोराइज इंस्टीट्यूट से भी ले ली, लेकिन मरीज एक तो दूर मर रहे हैं। नीम हकीम खतराए जान, सुना है? तो वैसा जो डॉक्टर है उसको कंप्लीट डॉक्टर नहीं कहोगे कि लोग क्या देखेंगे? ठीक है, तुम्हारे डिग्री टंगाए हुए हो अपने दीवारों पर, बड़े बड़े अच्छे सोने के फ्रेम में, अच्छी हैंडराइटिंग में डिग्री टंगाए हो और सब लोग आके डिग्री देख रहे हैं, लेकिन पेशेंट स्ट्रेचर पर बाहर जा रहे हैं, सीधा स्मशान हो गई। डिग्री तो अच्छी टंगाई है, लेकिन वहां से सब तिरड़ी पे जा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या ऐसे डॉक्टर का? तो he should be competent to solve medical and legal problems। और फिर ये एक स्टेप आगे, he should be competent to make others into complete doctors and lawyers। तो अब यहां पर जब हम ये सब की चर्चा कर रहे हैं, तो अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे? समसिद्धि, ध्यान में रखना, वापस से हमारे श्लोक पर समसिद्धि। तो कंप्लीट ह्यूमन परफेक्शन। अब इसके लक्षण क्या है? कंप्लीट्स हिज ह्यूमन परफेक्शन इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कि तब जाकर वो समसिद्धि, कि उसने अपना जो परफेक्शन है नियत कर्म करने का, वो इस मनुष्य जन्म में पूरा किया। यदि नहीं तो फिर तो वापस से 84 लाख योनि में भ्रमण करना। तो समसिद्धि छोड़ दीजिए, फिर वहां तो भयात हो जाता है। फिर कंप्लीट्स अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन, वो परफेक्शन जो है अधिकृत शास्त्रों के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार उसका होना चाहिए। और फिर कॉम्पिटेंट टू सॉल्व द 4 एसेंशियल प्रॉब्लम, सबसे पहले खुद के,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और फिर फाइनली कॉम्पिटेंट टू मेक अदर्स टू परफेक्ट देयर लाइव्स। और ये आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, लोक संग्रहम एवापि। लोक संग्रहम एवापि का अर्थ है कि अर्जुन, न केवल तुम्हें अपने जीवन में समसिद्धि प्राप्त करनी है, बल्कि तुम्हारे उदाहरण से जनता में समसिद्धि आनी चाहिए। You should not just become competent to solve your own problems, but you should also make others competent to solve their problems by your example. इसको कहते हैं जिसकी व्याख्या हम, अगला श्लोक तो यही है, बहुत फेमस श्लोक है इस अध्याय का, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव करोति। उसकी चर्चा हम करेंगे विस्तार से। तो आपको लॉयर और डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझ में आया ह्यूमन परफेक्शन की क्या क्या लक्षण होने चाहिए। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे समसिद्धि शब्द को लेकर कि हम मनुष्यों में होता क्या है कि जब हम कुछ एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे वो नियत कर्म हो, चाहे किसी प्रकार के साधारण भी कर्म हो, तो एक कैटेगरी आ जाता है हमारे कर्म का, इसको कहते हैं रिएक्ट। हम रिएक्ट करते हैं। और ये इंग्लिश का एक और दूसरा शब्द है रिस्पॉन्ड। तो ये दोनों में अंतर है कि जब हम किसी कर्म के द्वारा रिएक्ट करते हैं तो वो केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर होता है, परंतु रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन से स्तर पर होता है? बुद्धि के स्तर पर। इट इज ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल। सो रिएक्ट, पीपल रिएक्ट ऑन अ सेंसुअल लेवल, बट पीपल हु आर इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल, दे रिस्पॉन्ड टू सर्टेन सिचुएशंस, दे डोंट जस्ट रिएक्ट। तो इसकी हम और भी व्याख्या करेंगे, क्योंकि इसका संबंध है अर्जुन की स्थिति से और भगवान जो आज के श्लोक में बोल रहे हैं। अब यदि आगे इसका विस्तार करें तो जब कोई व्यक्ति केवल किसी स्थिति में रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है? इंपल्सिव उसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे, अक्सर हम जब ट्रेन से सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो हर समय कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? ये इंपल्सिव कैटेगरी में जाते हैं। कोई आया और खिलौना घुमाते हुए ये चाहिए। फिर अब माता पिता जानते हैं कि ऐसे तो कितने आएंगे जाएंगे, कितने आएंगे जाएंगे। और ये होता क्या है कि वो जो खिलौने बेचने वाला, जो बेचने वाला है, वो जानता है कि ये माता पिता और बच्चे की तुलना में इंपल्सिव कौन है, तो किसके सामने घुमाता है? वो पिताजी के सामने नहीं घुमाता। तो मालूम है ये पिताजी ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसके सामने घुमाता पूरा पापा ये चीज। तो आपने देखा होगा बच्चे जो हैं खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इंपल्सिव हर समय रिएक्ट करते रहेंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि माता पिता इंपल्सिव नहीं, माता पिता के खिलौने अलग हैं। यहाँ पे ट्रेन में एक को खिड़की घुमाते हुए बच्चे के सामने उसको इंपल्सिव बना है, वही माता पिता जब टीवी ऑन करते हैं या बिग बाजार में जाते हैं, वो जो टीवी में वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो क्या, वो माता पिता के सामने खिड़की घुमा है कि ये वाला शर्ट खरीदो, ये वाले जूते खरीदो, ये घड़ी खरीदो, ये मोबाइल खरीदो, और फिर वो उनको अंदर रिएक्ट करना शुरू करते हैं, ये मुझे लेना ही नहीं।
लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वन हु इज केयरफुल, विल इंट्रोस्पेक्ट। इसलिए हम हमारे हाल ही के कार्यक्रमों में ये एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि छोटे बच्चे को मोबाइल फोन दिया, सॉरी वीडियो गेम दिया। अब एक पिता ने छोटे बच्चे को वीडियो गेम दिया, तो बच्चे का क्वेश्चन था, पापा टीच मी हाउ टू प्ले। उसी बच्चे को जब माला दी, बच्चे का प्रश्न है, पापा वाई टू चैंट। तो वैसे ही ये केयरलेस और केयरफुल में अंतर क्या है? क्वेश्चंस में अंतर है। मैं उदाहरण दे रहा था कि मानो मैं आपको कहूं कि आप एक हफ्ते में 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तुरंत प्रश्न क्या होगा? कैसे? लेकिन जो थॉटफुल है, इंट्रोस्पेक्टिव, वो प्रश्न क्या पूछेगा? क्यों? अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो आप जो ये प्रस्ताव रख रहे हो, क्यों चाहिए मुझे 10 करोड़? अब देखिए, साधारणतः बाहर आप ये अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको लोग पागल कहेंगे। पागल है, ये कोई क्वेश्चन है पूछने के? लेकिन भगवद गीता के अनुसार a person who is responsible one who responds will be introspective to ask the question always why, not blindly how. तो इसलिए ये अंतर है केयरलेस और केयरफुल में। बी केयरफुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम डिवाइड करें तो ये वर्ड जो है, इसमें 2 वर्ड से बना हुआ ये एक वर्ड है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। वी हैव, ह्यूमन बीइंग्स हैव एन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। होता क्या है? Instead of having the ability to respond, we only look into the ability to react. बस रिएक्ट करना कि बस जो मिल गया, सामने दिख गया, अच्छा लगा, खरीद लो, भोग लो, बस वो है रिएक्टिव मेंटालिटी। तो अब ह्यूमन लेवल का जो प्रोग्रेशन है, ये जो ह्यूमन लेवल का प्रोग्रेशन है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहली सीढ़ी रिपेंट, फिर उसके पश्चात रिपेयर, फिर उसके पश्चात प्रिवेंट और फिर रिपेयर। तो हम रिपेंट किसका करें कि जो हम समसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए अपने नियत कर्मों के अनुसार, तो सबसे पहले we should begin to repent just like Arjun started. और फिर there is no point in simply repenting if you do not repair. कई लोग ये खाली विलाप करते रहते हैं, ये हो गया, मेरा तो जीवन ही किसी काम का नहीं। लेकिन कोई पूछे कि तुम फिर कर क्या रहे हो उसको सुधारने के, तो कोई रिपेयर वर्क कुछ नहीं चल रहा है। जैसे कि मेरी तो गाड़ी नहीं चल रही, हाँ कुछ भी नहीं, इग्निशन घुमा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई रिपेयर करो ना। अरे क्या रिपेयर करो? गाड़ी नहीं चल रही तो रिपेयर कर। अरे तो बुद्धिमान व्यक्ति यदि रिपेंट करता है तो नेक्स्ट जो सीढ़ी है उसको चढ़ना जरूरी है। वो क्या है? तो रिपेयर। और फिर रिपेयर होने के बाद हम क्या करते हैं? कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि जिस वजह से वो खराब हुआ, प्रिवेंट करेगा कि वो वापस ना। और वो प्रिवेंशन कैसे होगा? जो वो प्रिपेयर करेगा। रिमेंबर दिस 4 प्रोग्रेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ: रिपेंट, रिपेयर, प्रिवेंट, रिपेयर। जैसे कि इंग्लिश में ये सेइंग है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब आप देखते सब स्वाइन फ्लू फैल रहा था, पता नहीं आजकल है कि स्वाइन फ्लू, आजकल शायद डेंगू है लेटेस्ट। तो जब स्वाइन फ्लू, तो लोग कितना केयरफुल थे, कितना प्रिवेंशन कर रहे थे। तो देखिए लोग, उनके
उनके अंदर ये एबिलिटी है ये 4 चीज करने की। लेकिन क्यों ये 4 चीज करते हैं वो ध्यान में रखना। वो 4 चीज करते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए। They will repent, they will repair, they will prevent, they will prepare for sense gratification. बट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं समसिद्धि का अर्थ है you repent, you repair, you prevent, you prepare for your emancipation, आपके परम लक्ष्य के लिए। तो जैसे स्वाइन फ्लू में लोग कितना जहां पर भी जाएंगे वो पट्टा बांध के, यहां तक कि ये देखिए कि जाएंगे शादी में जरूर, लेकिन इस स्थिति में तो 2 प्रकार के अप्रोच बताए गए हैं। एक है क्राइसिस मैनेजमेंट, एक है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। तो ये अपने आप में एक विषय है। तो समझ जाइए कि जब हमारे जीवन में क्राइसिस आता है तो हम उसको मैनेज करने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति करता क्या है कि वो क्राइसिस आने से पहले प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में घुस जाता है। He is an intelligent person. So 2 types of people are, one is careful and one is the careless. तो careful और careless की श्रेणी अगर हम करें तो careful person is one who prevents and prepares. Careless is one who is into repentance and repair always. मतलब अगर कोई अपने आप को समझे कि मैं हर समय रिपेंट और रिपेयर कर लेता हूं बस इतना काफी है, और प्रिवेंट और प्रिपेयर नहीं करेगा वो, तो जिंदगी भर खाली मैकेनिक बना रहेगा। क्या करता रहेगा? बस रिपेयर और फिर रिपेंट वापस। तो इसलिए अब केयरफुल और केयरलेस इनकी जो 2 श्रेणी बताई गई है वो है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। तो जो प्रोएक्टिव हैं वो वापस प्रिवेंट प्रिपेयर की श्रेणी में जाते हैं, और रिएक्टिव रिपेंट और रिपेयर। अब इनका उदाहरण दिया गया है। ये जो प्रोएक्टिव है ये मिनरल वाटर जो होता है ना, बिस्लरी उसकी तरह, और रिएक्टिव जो लोग होते हैं वो सोडा बाटली की तरह। अब देखो जो मिनरल वाटर होता है, केवल जो पानी है, उसको आप कितना भी हिलाओ उसके अंदर कोई वो फिज नहीं बनेगा, कोई बॉटल से वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन सोडा बॉटल को थोड़ा सा हिला दो, सब कुछ बाहर है। तो रिएक्टिव पर्सन ऐसे, उनको थोड़ा सा कहीं पे कुछ आप उकसा दो तो विश्व महायुद्ध वहां पर छिड़ जाता है। और कई बार होता है क्या है कि लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि एग्जैक्टली जो सोडा कैन से सोडा कैसे बाहर आता है, एकदम पहले लगता है कि जैसे पूरा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में वो जितने खाली बुलबुले रहते हो वो सारे बुलबुले बाहर आ गए। उसके बाद में फिर लगता है कि अरे ऐसे ही फ्लैट हो जाए, उसको बोलते हैं इट बिकम्स सोडा बिकम्स फ्लैट, तो पूरा फिज चला गया, फ्लैट। तो ऐसे जो रिएक्टिव लोग हैं अपने जीवन में अलग अलग स्थितियों में ऐसे प्रतीत होंगे कि जैसे, मैं आपको ये हर समय मुझे उदाहरण ध्यान में आता है, ये गली के जो कुत्ते हैं, पता नहीं क्यों आता है, ये गली के कुत्ते, आपने पता नहीं इनको कभी ऑब्जर्व किया है? ये गली के कुत्ते कई बार जब एक कुत्ता 4 मील दूर कहीं भौंकना शुरू किया तो उसकी भौंक को सुन के 10 कुत्ते 10वीं गली में वो लोग वहां पर रिएक्ट करना शुरू करते कि भैया तू अकेला, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि वो लीड सिंगर है, ये कोरस है। उसने एक लाइन गाई और ये लोग सब कोरस में उसी लाइन को रिपीट कर रहे जोर जोर, और उसी टोन में करते हैं लोग। इस टोन में उसने भोंकना शुरू किया, ये लोग किसी टोन में भोंकना शुरू। और कई बार अगर गलती से मिल गए ये गलियों के कुत्ते, पहले तो साउंड वाइब्रेशन से उनका संग होता है, फिर अगर मिल गए तो
आप देखो ऐसे एक दूसरे के पीछे भागते हैं, काटने मारने के लिए। आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी चालू ही होगा। और ऐसे भागेंगे पूरा वृंदावन कॉलोनी में एक दूसरे के पीछे, और फिर भागने के बाद बस खड़े होकर इधर उधर घूमने लगे हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या कैटेगरी है? थोड़ा बाट, थोड़ा सा हिला, पूरा फ्लैट। तो मनुष्य भी कई बार उस कैटेगरी में जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाएंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला हमको, ये नहीं हुआ, वो नहीं। और उसके बाद में कहीं पर वो दिखते भी नहीं, नाम भी नहीं उनका कहीं कोई पूछता। भगवान बोल रहे हैं कि in order to become really an exemplary leader, become proactive, not just reactive। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो ट्रैफिक पुलिसमैन ये क्या कर रहा है? दो चीजें करता है ना। यहाँ पे ट्रैफिक को प्रिवेंट करता है और फिर यहाँ के ट्रैफिक को प्रिपेयर करता है। तो प्रिवेंटिंग एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर द अदर ट्रैफिक टू गो। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमको क्या बनना है? ट्रैफिक पुलिसमैन। हमारे जीवन का हमें ट्रैफिक पुलिसमैन बनना है कि जो चीजें हमारे जीवन में हमारे सहायक नहीं है उसको प्रिवेंट करो, और जो चीजें हमारे जीवन के लिए समसिद्धि के लिए सहायक है उसको प्रिपेयर करना। तो कुछ उदाहरण है, जैसे अजामिल का उदाहरण है, he repented but he repented। केवल इतना नहीं, उसके बाद में उसने फिर प्रिपेयर किया और फिर वो समसिद्धि प्राप्त की उसने। लेकिन अर्जुन का उदाहरण है कि उसने युद्ध लड़ने से पहले अपने आप को प्रिपेयर किया। कैसे? भगवत गीता। अर्जुन का उदाहरण उपयुक्त है कि हाँ, ये नहीं हम समझने चाहिए कि अर्जुन क्यों इतना प्रश्न पूछ रहे हैं, युद्ध क्यों नहीं शुरू कर रहे। लेकिन अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसके द्वारा अर्जुन हमको प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम भी हमारा छोटा मोटा जो युद्ध लड़ रहे हैं हमारे जीवन का, तो हम कैसे भगवत गीता के आधार पर अपने आप को प्रिपेयर करें। और फिर से हम आते हैं एक्शन के दो एस्पेक्ट, टू रिएक्ट एंड टू रिस्पॉन्ड। तो इनके कुछ उदाहरण हम लेते हैं अब अंत में। एक है अजामिल का उदाहरण और हरिदास ठाकुर का उदाहरण। अजामिल ने दृश्य देखा, एक वैश्य और एक शूद्र संभोग में लगे हैं, और हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात माया देवी आई। तो अजामिल ने क्या किया? रिएक्ट किया, और वो वहां से च्युत होगा उसके पद से। हरिदास ठाकुर ने क्या किया? रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड कैसे किया? सोच विचार कर कर। और ऐसा रिस्पॉन्स हरिदास ठाकुर का था कि वो वैश्य हरिदास ठाकुर को तो ले जाना दूर, वो वैश्य वैष्णव बने। तो ये था उदाहरण हरिदास ठाकुर का रिस्पॉन्ड की तुलना में। दुर्वास मुनि के साथ कुछ हुआ। अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा जल पी लिया। दुर्वास मुनि का कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन दुर्वास मुनि ने तुरंत रिएक्ट कर दिया और अम्बरीश महाराज को खत्म करने के लिए राक्षस पैदा कर दिया। और उसके बाद में फिर समझ में आया दुर्वास मुनि को मैंने कितनी बड़ी गलती की। और उदाहरण इनके विपरीत है परीक्षित महाराज का, जिनको श्राप मिला। परीक्षित महाराज के पास पूरी शक्ति थी उसको रिएक्ट करने की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण। अच्छा, ये एक बहुत विशेष उदाहरण है। इसमें देखिए, भरत महाराज वो सारा राज्य अपना छोड़कर, पूरे पृथ्वी का राज्य छोड़कर वो वन में गए, वैराग्य अपनाते हुए अपनी भक्ति साधना करने के लिए। और वो वहां पर एक हिरण से आकृष्ट, और उन्होंने हिरण के प्रति अपनी दया भावना व्यक्त की। लेकिन आचार्यों के अनुसार वो जो उनकी तथाकथित दया भावना थी वो केवल एक रिएक्शन था। कोई जरूरत नहीं थी उनको करने की। वो जिसके लिए गए थे नियत कर्म वर्ण आश्रम के अनुसार वो नहीं कर रहे थे।
और उसको छोड़ के हिरण की देखभाल करे। और नारद मुनि ने जो नल को और मणिगिरी को श्राप दिया, लगता है कि नारद मुनि रिएक्ट कर गए, नहीं, लेकिन नारद मुनि का रिएक्शन नहीं था, नारद मुनि का कंपैशन था। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं यद अनुग्रहार्था, अनुग्रह था नारद मुनि का। तो यहाँ पर जो बाहरी दृष्टिकोण से भरत महाराज का कंपैशन दिखता है हिरण के प्रति, वो केवल उनका इंपल्सिव रिएक्शन था। और जो नारद मुनि का एक्सटर्नल रिएक्शन लगता है कि उन्होंने श्राप दिया नल को और मणिग्रीव को, वो उनका कंपैशन। तो बहुत सूक्ष्म है ये समझना डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी रिएक्ट, व्हेन वी रिस्पॉन्ड। अर्जुन तुरंत कौरवों को देख के रिएक्ट किए और भगवत गीता सुनने के बाद फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये अंतर है। और आज के श्लोक में भगवान महाराज जनक का उदाहरण दे रहे हैं। तो क्यों उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को? कि जनक एक क्षत्रिय थे तुम्हारे तरफ, इसलिए। और दूसरा कारण जनक का उदाहरण दे रहे हैं कि केवल क्षत्रिय नहीं थे बल्कि राजा थे, और उन्होंने अपने नियत कर्म करते हुए कैसे प्रस्थापित किया उदाहरण। और तुम भी राजा बनने वाले हो, पांडव तुम लोग राज्य करने वाले हो। और फिर तीसरा कारण कि अर्जुन तुम ये मत समझना कि मैं जनक का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जनक महाराज कोई वैरागी थे, नहीं, वो गृहस्थ थे तुम्हारी तरफ, क्षत्रिय थे, राजा थे, गृहस्थ थे। इतना ही नहीं, माता सीता के पिता थे। तो भौतिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर दोनों को यदि देखें तो जनक महाराज का जो उदाहरण आज के श्लोक में बहुत उपयुक्त है कि राम के ससुर, देखो आध्यात्मिक पद किया है, प्रभु श्री रामचंद्र के ससुर सीता मैया के पिता, both materially and spiritually, महाराज जनक had excuse not to do his prescribed duty, but still he did. इसीलिए लोक संग्रहम एवापि जनक आज के श्लोक में, इसलिए भगवान बोल रहे हैं आपको कि अर्जुन जनक महाराज के पदचिन्हों पर चलो। महाराज जनक के जीवन की एक कथा है। महाराज जनक इतने प्रगत भगवान के भक्त थे कि बड़े बड़े साधु संत वो महाराज जनक से सुनने आते, उनके उदाहरण का पालन करते। तो कई मिथिला के नौसिखिया साधु संत, उनकी आपस में चर्चा हुई कि ये तो एक गृहस्थ है, हम लोग इतने बड़े वैरागी, हमको कोई पूछ नहीं रहा, और ये इतने बड़े गृहस्थ, एक राजा गृहस्थी में और केवल धन संपत्ति में रचे पचे, और इनको इतना बड़ा भगत क्यों माना है? कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के एक श्लोक में इनका उदाहरण दिया। तो जब महाराज जनक को समझ में आया तो उन्होंने सब साधु संतों को प्रसाद के लिए बुलाया। अब देखिए, राजा ने जब भंडारा रखा है तो साधु संत खुश हुए, ठीक है, पुण्य मिलेगा, वहां पर फीस्ट खाने के लिए गए। तो ऐसी ऐसी फीस्ट रखी। महाराज जनक ने, वो जितने साधु आपस में चर्चा कर रहे थे, महाराज जनक के ऊपर एक प्रकार से आलोचना कर रहे थे, लांछन लगा रहे, तो एक एक साधु को क्या पसंद है वो बनवाए। जनरली क्या होता है, फीस्ट तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन महाराज जनक ने वो एक एक साधु को क्या पसंद है वो उनके लिए बनवाए। कि अगर किसी साधु को चावल पसंद है तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के चावल, किसी को रोटी पसंद है तो अलग अलग प्रकार के, ऐसे हर एक साधु को जो पसंद है उसका मेन्यू उसके लिए अलग। खुश हो गए। तो अब जब सब बैठ गए पंगत में और सब कुछ सर्विंग हो गया, अब वो खाने वाले, महाप्रसाद भी हो, वो खाने वाले हैं। एक साधु ने दूसरे से कहा, अरे तुमने अपने सर के ऊपर देखा? तो सबने अपने अपने सर के ऊपर देखा कि तेज धार वाली तलवार लटक रही, अरे एकदम पतले से धागे से उसको टांगा गया।
फीलिंग से और सबके सर के ऊपर लटक गए। एकदम नोकीली तेज धार के तलवार और महाराज जनक ने पंखा चालू किया। वो धागा कभी भी, वो पतला सा धागा कभी भी वो टूट सकता है, टूट के होगा क्या? महाराज जनक ने कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं तो जब ये सारे साधु अब वहां पर ऊपर देख रहा है कि वो तलवार कौन सी पोजीशन में अभी कैसे खाए, महाराज जनक ने आदेश देते कि कोई उठ नहीं सकता है, पूरा खत्म करना है और सैनिक तैनात कर दे, कोई उठ नहीं पाएगा, पूरा फीस्ट खत्म करना है। अब जब वो लोग कितनी जल्दी खाने लगे उसको, आकर जब सब हाथ वगैरह धो लिए तो महाराज जनक को पूछा कि भाई ये क्या माजरा था, ये किस प्रकार का फिश खिला रहे हैं, ऊपर तलवार लटकाई हुई है हमारे सर के ऊपर, क्या फिश? तो हाँ, महाराज जनक, महाराज जी बैठ जाइए। तो महाराज जनक ने कहा, उनसे पूछा सब साधुओं कि आप जब वो फीस्ट खा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? क्या आप आपकी वो मन पसंदा जो सब्जी थी उसके बारे में सोच रहे थे? बोले नहीं, हम कॉन्स्टेंटली तलवार के बारे में सोच रहे थे। तो महाराज जनक ने कहा कि यदि आपके सामने इतनी ऑपुलेंट फीस्ट होने के बावजूद आप तलवार के बारे में सोचते रहते हो, तो क्या मैं ऐशो आराम में जीते जीते भगवान के बारे में? If you in front of you your favorite feast is there, but your concentration is on that dangling sword, so why do you think that it is difficult for me that amidst all the feast I cannot think of my Lord? Who is more attractive, the dangling sword or? तब उनको समझ में आया कि महाराज जनक का उदाहरण भगवान कृष्ण ने आज के श्लोक में क्यों दिया, क्योंकि एक क्षत्रिय गृहस्थ ऐशो आराम में रहते हुए भी उन्होंने समसिद्धि प्राप्त की, और क्योंकि उन्होंने समसिद्धि प्राप्त की इसलिए भगवान श्री रामचंद्र उनकी बेटी से विवाह किया। ये उदाहरण है महाराज जनक। ये भगवान आज अर्जुन को उदाहरण दे रहे हैं, और फिर अंत में जो अंतिम प्रस्ताव भगवान ने रखा अर्जुन के सामने कि नियत कर्म, और कैसा नियत कर्म जो समसिद्धि प्रदान करे, और लोक संग्रह। लोक संग्रह का अर्थ है, लोक का अर्थ है जनता और संग्रह का अर्थ है शिक्षा। तो लोक संग्रह का अर्थ क्या हुआ? सामान्य लोगों को शिक्षित करने हेतु जो कर्म है वो है समसिद्धि की सर्वोच्च श्रेणी। और इसकी और आगे व्याख्या, इस लोक संग्रह शब्द की व्याख्या भगवान अब अगले श्लोक में करने वाले कि ये जनता को शिक्षित करने के लिए जो कर्म है या जो आचरण करने वाले आचार्य हैं वो कौन? तो इसलिए अब अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है
यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। वो हमारा अगला डिस्कशन होगा और इसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष के अनुसार सामान्य लोगों के क्या आचरण होने कि हम जो सामान्य हैं ये समझना चाहिए कि हम सब के ऊपर उत्तरदायित्व है। जैसे हमने शुरुआत में कहा हम सब अपने अपने क्षेत्र के आचार्य हैं, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, चाहे कोई माता पिता गृहिणी इत्यादि जो भी कोई, हम सब अपने अपने क्षेत्र के। तो इसलिए भगवान अब एक लीडर का उत्तरदायित्व क्या है वो 3.21 में बताएंगे। हरे कृष्णा 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 कृष्णा